Even on movie sets, if a DOP puts a camera on some place that I'm not okay with, I should be able to say नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि रोज वो लोग मुझे मेरे जिम के टाइट कपड़ों में देखें, और अगर फोटो जब वो आते थे बाहर तो फिर बोलते थे कि जानबूझकर ये टाइट कपड़े पहनकर दिखना चाह रही है, तो इससे अच्छा कि मत खींचो, क्योंकि मैं तो नहीं बुलाती वहाँ जिम के बाहर। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं देखो जानवी ने क्लीवेज लेवल क्या दिखाया, हंगामा खड़ा हो गया। डायरेक्टर ने थोड़े भोजपुरी फिल्मों से सीन्स क्या कॉपी कर लिए, इतना बवाल। अरे थोड़ा सा खुद को ऑब्जेक्टिफाई ही तो किया था, इसमें इतना शोरगुल करने की क्या जरूरत। लेकिन आज सिनेमा से रिलेटेड हर दूसरा क्रिएटर जानवी को क्रिटिसाइज कर रहा है कि अरे उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो कोई छोटी बच्ची तो है नहीं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब का सब कुछ बिल्कुल प्लान्ड है, नहीं ये सिर्फ खुद को ऑब्जेक्टिफाई करना नहीं, पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी ये एक प्लान्ड पीआर का गेम है, जिसका एक ही मकसद है जानवी को रेलेवेंट रखना। आप क्रोनोलॉजी समझिए, रामचरण की पेद्दी की इस कंट्रोवर्सी के एक दिन बाद डायरेक्टर सीधा माफी मांग लेते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें जो इनिशियल हाइप चाहिए थी वो मिल गई। जानवी कपूर के चैट्स वायरल होने लगते हैं जहां वो पता नहीं किसी भांड से कहती है कि रामचरण सर वाज आल्सो अपसेट, नो वूव एंड वेस्ट शॉट। तो इसीलिए आज जानवी की इस अमानवीय पीआर सागा का आपको पूरा सच बताएंगे। जानवी ने 2018 से लेकर के आज 8 सालों में 11 फिल्में दी है, जिसमें सिर्फ 2 फिल्में हिट थी, दीवारा एंड धड़क। मतलब उनका सक्सेस रेशियो सिर्फ 18% है। 2025 में जानवी ने 2 महीने में 3 फ्लॉप्स देके हैट्रिक लगा दी थी। परम सुंदरी, होम बाउंड एंड सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी, तीनों फ्लॉप। फिर भी एड्स, मूवीज, नॉर्थ से लेकर के साउथ, हर जगह बस एक ही हीरोइन जानवी कपूर। सिद्धांत चतुर्वेदी, जिनकी फिल्में शायद ही किसी को याद होगी, लेकिन उनकी वो लाइन आज भी सबको याद है जहां उन्होंने कहा था कि जहां इनका स्ट्रगल शुरू होता है वहां हमारे सपने पूरे होते हैं। डिफरेंस यही है कि जहाँ हमारे सपने पूरे होते हैं वहाँ इनका स्ट्रगल शुरू होता है। देखो, जहाँ एक आउटसाइडर को एक चांस के लिए सालों तक ऑडिशंस देना पड़ता है, वहीं स्टार किड्स को अपॉर्चुनिटीज प्लेट में सर्व करके दे दी जाती है। और इसी नेपो प्रोडक्ट की सबसे बड़ी एग्जांपल में से एक है जानवी कपूर। ना फ्लुएंट हिंदी, ना टॉप क्लास एक्टिंग, ना बॉक्स ऑफिस पे ज्यादा हिट्स, लेकिन बैक टू बैक फिल्में हर 2 महीने में। एक फिल्म खत्म नहीं होती कि दूसरी अनाउंस हो जाती है, और यही बात लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है कि ऐसा क्या है जो ऑडियंस नहीं देख पा रही है लेकिन इंडस्ट्री देख लेती है। बहुत लोगों का मानना है कि करण जौहर उन्हें बॉलीवुड की नेक्स्ट आलिया भट्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या सिर्फ प्लानिंग करने से कोई स्टार बन जाता है, या फिर ऑडियंस की एक्सेप्टेंस भी उतनी ही जरूरी होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे करण जौहर के उस स्टार मेकिंग फॉर्मूले की, जानवी कपूर के करियर, पॉडकास्ट से लेकर उनकी इमेज बिल्डिंग, अननेसेसरी सेक्सुअलाइजेशन की, और उन बाकी नेपो किड्स की जिन्हें बिना हिट्स दिए भी फिल्में मिलते रहती है। आज इन सारी चीजों पे एकदम अनफिल्टर्ड वे में बात करेंगे कि कैसे जानवी कपूर के लिए एक पूरा इकोसिस्टम रेडी किया गया बस जानवी को एक रेलेवेंट एक्ट्रेस बनाने के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाई एंड हाउ जानवी कपूर गेटिंग बैक टू बैक फिल्म्स। जानवी कपूर ने ईयर 2018 में करण जौहर की प्रोड्यूस की हुई फिल्म धड़क से डेब्यू किया था। फिल्म हिट होती है और काफी लोगों को लगता है कि बॉलीवुड को एक नया स्टार मिल गया, लेकिन उसके बाद रियलिटी कुछ और ही नजर आती है। उनकी बाकी फिल्में धीरे धीरे करके सब के सब फ्लॉप होने लगती है। रूही, जो मैडक हॉरर यूनिवर्स की दूसरी फिल्म थी, ये इतनी बड़ी डिजास्टर होती है कि आज उसको चुपके से हॉरर यूनिवर्स से हटा दिया गया है, क्योंकि वो स्त्री यूनिवर्स के लिए एक दाग थी, और रूही एक ऐसा दाग थी जो इस यूनिवर्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जानवी उसके बाद मिली मिस्टर मिसेस माही, उलझ, देवरा, परम सुंदरी, होमलैंड, सनी संस्कारी और अब पेद्दी जैसी फिल्में देती हैं। इसके अलावा नेटफ्लिक्स प्रोजेक्ट गुंजन सक्सेना और घोस्ट स्टोरीज भी करती हैं। अगर रफली देखा जाए तो 12 फिल्मों में से सिर्फ एक कमर्शियल हिट नजर आती है, जो कि कहीं ना कहीं उनकी डेब्यू फिल्म ही थी। लेकिन फिर भी उनकी अगली धर्मा फिल्म लग जा गले रिलीज के लिए रेडी है, और यही चीज ऑडियंस को कंफ्यूज करती है, क्योंकि बॉलीवुड में बहुत से टैलेंटेड आउटसाइडर्स हैं जो 1 या 2 फ्लॉप्स के बाद बिल्कुल गायब से हो जाते हैं। रियल टैलेंट है, उनको वहां तक जो उनको मिलना चाहिए, जो उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, या जो जिस तरह का उनको काम मिलना चाहिए, वो थोड़ी दिक्कत है। हमारे यहाँ फिल्में कम बनती है, प्रोजेक्ट्स ज्यादा बनते हैं। लापता लेडीज वाली प्रतिभा रांटा आपको याद है? कैसे याद होगी? प्रतिभा रांटा जैसी एक सॉलिड एक्ट्रेस को फिल्म तक ऑफर नहीं होती, जबकि कुछ एक्टर्स को लगातार अपॉर्चुनिटीज मिलते रहती है। करण जौहर के साथ ही जानवी की लगभग 6 फिल्में आ रही है, और यही प्रिविलेज और इंडस्ट्री बैकिंग का सबसे बड़ा एग्जाम्पल भी माना जाता है। साउथ में भी उनको प्रोजेक्ट्स मिलते रहते हैं, और उसका एक ऑब्वियस रीजन है उनकी माँ श्रीदेवी जी, जिनका इन्फ्लुएंस आज भी साउथ इंडस्ट्री में माना जाता है। इवन देवरा के डायरेक्टर ने तो जानवी और जूनियर एनटीआर को सीधा श्रीदेवी और एनटीआर से कंपेयर कर दिया था और हाई बनाने की कोशिश की थी। अगर आप जानवी कपूर की फिल्मोग्राफी को ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न भी आपको नजर आएगा। करण जौहर उन्हें नेक्स्ट आलिया भट्ट की तरह एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। आलिया ने राजी की तो जानवी ने गुंजन सक्सेना की, दोनों पैट्रियोटिक फीमेल लेडी स्टोरीज। 2 स्टेट्स में साउथ नॉर्थ कल्चरल एंगल, और परम सुंदरी में भी कुछ वैसा ही फ्लेवर नजर आता है। सनी संस्कारी में पहले दुल्हनिया सीरीज की 3rd पार्ट थी, और इसी फिल्म में सानिया मल्होत्रा जैसे 3 बार नेशनल अवार्ड्स नॉमिनेटेड एक्ट्रेस को साइड लाइन करके जानवी को लीड रोल में कास्ट किया जाता है। मतलब करण जौहर और धर्मा एक टेस्टेड रोड मैप फॉलो करते आ रहे हैं। सच ये है कि टैलेंटेड नेपो किड से
शायद ही किसी को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कनेक्शंस हर फील्ड में काम करते हैं। लेकिन जब ऑडियंस को लगता है कि परफॉर्मेंस एंड बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स के बावजूद किसी एक्टर को बार बार अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो नेचुरली आउटसाइडर्स और टैलेंटेड एक्टर्स के मन में सेल्फ डाउट आता है। और सिर्फ धर्मा ही नहीं, मैडॉक जैसे बड़े प्रोडक्शन हाउस भी बहुत बार स्टार किड्स को कास्ट करते नजर आते हैं। इसके पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं, नेटवर्किंग, फैमिली रिलेशंस और इंडस्ट्री गुडविल भी रोल प्ले करती है। बोनी कपूर 80 से फिल्में प्रोड्यूस करते आ रहे हैं। हो सकता है कि आज उनका इन्फ्लुएंस पहले जैसा ना रहा हो, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि वो अपनी बेटी के लिए डोज ओपन ना कर सके। फैमिली बैकिंग, करण जौहर कैंप और एग्रेसिव पीआर स्ट्रेटजी मिलकर जानवी के लिए वो टाइम टू टाइम अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर देती है। लेकिन जानवी कपूर को लेकर जो सबसे कॉमन एलिगेशन लगता है वो ये है कि वो हर फिल्म में खुद की बॉडी को सेक्सुअलाइज करती है, चाहे वो क्लीवेज शॉट्स हो या अपर बॉडी के क्लोज शॉट्स। हो सकता है कि ऑडियंस का अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए किया जाता है, मतलब एक ट्राइड एंड टेस्टेड कॉन्शियस स्ट्रेटजी। लास्ट ईयर देवारा और अब पेद्दी में भी उनके सीन्स में सिर्फ क्लीवेज, अपर बॉडी पार्ट्स, बस यही सब नजर आता है। तो अब पेद्दी से रिलेटेड कंट्रोवर्सी बात कर लेते हैं। देखो, जानवी कपूर ने पेद्दी के रिलीज के टाइम से ये एलिगेशंस लग रहे थे कि उन्हें फिल्मों में सिर्फ क्लीवेज शॉट्स, अपर बॉडी फोकस और ऐसे कैमरा एंगल्स के थ्रू प्रेजेंट किया जाता है जहां कैमरा का फोकस उनकी एक्टिंग से ज्यादा उनकी बॉडी पार्ट्स पे होता है। पहले देवारा और अब पेद्दी में भी सेम पैटर्न देखने को मिलता है। एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस डायरेक्टर को भी ब्लेम कर रही होती है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसे शॉट शूट किए। वैसे भी साउथ इंडस्ट्री पर काफी टाइम से एलिगेशंस लगते आए कि उन्होंने काफी सारी फिल्मों में एक्ट्रेसेस को अननेसेसरली ग्लैमरस या ऑब्जेक्टिफाई वे में प्रेजेंट किया है, फिर चाहे वो दबिडी डिबिडी सॉन्ग हो या फिर ऊ अंटवामा। और इसमें बॉलीवुड इनसे 2 कदम नहीं 4 कदम ऑलरेडी आगे। लेकिन यहाँ पे एक दूसरा एंगल भी है। ये सारे सीन्स और शॉर्ट स्क्रिप्ट डायरेक्शन के टाइम पे ही जानवी कपूर को जरूर बताए गए होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फाइनल एडिट देखने के बाद उन्हें पता ना चला हो। लेकिन पेद्दी प्रोमो के टाइम में उन्होंने कह दिया कि मैंने जो भी किया है सब डायरेक्टर के बोलने पे किया है। देख के हम लोग तो सब एकदम ऐसे हो गए कि वाओ जानवी। और ऐसे आपके लिए जब पहली बार अपना ये लुक देखा था तो क्या व्हाट वाज दैट फर्स्ट थिंग जो दिमाग में आई थी? मैं तो सर इनके कन्विक्शन पे जा रही थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये बहुत ही हटके डायरेक्शंस देते थे मुझे कि जीप के साथ ये करो, स्कर्ट के साथ ये करो, ऐसे बात करो। इसलिए पॉसिबिलिटी भी है कि ये सीन्स और शॉर्ट कंट्रोवर्सी क्रिएट करने और सोशल मीडिया डिस्कशन जनरेट करने के लिए ही रखा गया है। और आज के टाइम पे कंट्रोवर्सीज को पब्लिसिटी टूल की तरह यूज करना कोई नई बात नहीं है। इससे पहले एनिमल में रणवीर कपूर और तृप्ति डिमरी के कुछ सीन्स टॉक ऑफ द टाउन बने थे। उससे पहले बेशरम रंग में पठान में दीपिका पादुकोण की बिकनी सीक्वेंस को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसका बेनिफिट उस दोनों फिल्मों को मिला था। तो एसएलवी की स्टार्ट की हुई कंट्रोवर्सी करो माल बटोरो स्कीम और ट्रेंड को देखते हुए लगता है कि बहुत बार मेकर्स जानबूझकर ऐसे मोमेंट्स क्रिएट करते हैं जो रिलीज से पहले या रिलीज के आसपास डिबेट का टॉपिक बन सके। और पेद्दी के केस में यही पैटर्न दोहराते हुए नजर आता है। फिल्म का इनिशियल बज उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, लेकिन कंट्रोवर्सीज ने उनकी विजिबिलिटी काफी बढ़ा दी और ओपनिंग डे डिस्कशंस को बूस्ट दे दिया। कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना को खुद सोशल मीडिया पर क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि वो हर वुमेन की रिस्पेक्ट करते हैं और जो सीन्स या शॉर्ट ऑडियंस को इनअप्रोप्रिएट लगे उनमें वो कुछ एडिट या मॉडिफाई कर देंगे। डायरेक्टर का इतना जल्दी क्लैरिफिकेशन देना भी कई लोगों के लिए एक इंडिकेशन था कि मेकर्स को पता था कि ये सीन्स बैकलैश क्रिएट कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जानवी कपूर ने रिसेंटली इंस्टाग्राम पे एक ऐसी पोस्ट की जिसमें कहा गया कि पेद्दी में वुमेन को डिसरिस्पेक्ट तरीके से प्रेजेंट किया गया है। यहीं से एक नई डिबेट भी शुरू हो गई। अगर जानवी को फिल्म के प्रेजेंटेशन से प्रॉब्लम थी तो फिर शूट के वक्त या प्रमोशंस के दौरान उन्होंने इस पर कोई कंसर्न क्यों नहीं उठाया? किसी ने उन्हें गन पॉइंट पे तो ये सीन शूट करने को नहीं बोला था। इतना ही नहीं, ट्रेलर लॉन्च और प्रमोशनल इवेंट में वो डायरेक्टर बुच्ची बाबू सना की तारीफ करते नहीं थकती। इट वॉज ऑल बुच्ची सर। ये जैसे कि इन्होंने कहा ना कि ये लग रहा है ऐसे छुई मुई से, ये है नहीं, ये सबसे राउडी डायरेक्टर है इंडिया का। और ये जो इंसान है जो मेरे बगल में खड़े हैं, इन्होंने ऑनेस्टली ही चेंज्ड मी इन सो मेनी वेज। इनफैक्ट आई थिंक एक पॉइंट पर मैं जिस तरह से इनको अभी कॉल करती हूँ ना, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हो गए। हर रोज मुझे एक कॉल तो करना ही पड़ता है बुच्ची सर को। इसी वजह से कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या बैकलैश आने के बाद जानवी कपूर इनडायरेक्टली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्टर की तरफ शिफ्ट करना चाहती हैं, या फिर उनका पोस्ट लाइक करना सिर्फ ऑडियंस की क्रिटिसिज्म को एक्नॉलेज करने का एक तरीका था। फिलहाल इसका कोई क्लियर जवाब तो नहीं है, लेकिन पब्लिक इतनी भी डम नहीं है कि ये ना समझ सके कि फिल्म बनाने से लेकर रिलीज होने तक एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स सब प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। इस कंट्रोवर्सी के अलावा भी जानवी कपूर के कुछ पॉडकास्ट और उनका एक रिलेशनशिप वाली बात भी है जो हम आपको अगले पॉइंट में बताएंगे। जानवी कपूर पॉडकास्ट में बोलती हैं कि कैमरा उसके ऐसे एंगल में रखा जाता है या जूम किया जाता है जहां वो अनकंफर्टेबल होती हैं, और जब वो इसके अगेंस्ट में बोलती हैं तो लोग उनको अनप्रोफेशनल समझते हैं।
Even on movie sets, if a DOP puts a camera on some place that I'm not okay with, I should be able to say नहीं ये नहीं चलेगा, मुझे नहीं चाहिए. लेकिन बैक टू बैक ऐसी फिल्मों से तो यही पता चलता है कि वो खुद भी यही सब करना चाहती हैं और फिर उनका ये बोलना है कि फिल्म मेकर्स ऐसे हीरोइंस चाहते हैं जिनमें काफी लज्जा हो, मतलब वो इंस्टा पेजेस में बिकनी पिक्चर्स पोस्ट ना करें, क्योंकि जानवी के अकॉर्डिंग डायरेक्टर्स बस उन्हें अपनी फिल्म में बिकनी में दिखाना चाहते हैं. मतलब ओवर एक्सपोज्ड हुए एक्ट्रेस आजकल के फिल्म मेकर्स को नहीं चाहिए. और एक बात और आपको बता दूं कि ये सब जानवी के अकॉर्डिंग है. उन्होंने राज शमानी के पॉडकास्ट में ये भी बोला था कि जब वो स्कूल में थी तो उनका पिक्चर आया था कॉर्न साइड पे, जिस साइड में उनके क्लास के लड़के फन करने जाते थे. I saw a picture of me on a porn site. We had like IT class or something like that in school, and the boys वो मजे के लिए they used to go on those sites, and my pictures were on there. तभी से उनको लगता है कि उनको सेक्सुअलाइज किया जाता है, उनका एक कैरेक्टर बन गया है लोगों के दिमाग में और ये सब ज्यादा पैप से बढ़ावा दिया है. जबकि कॉन्ट्ररी ये हीरोइन सी पैप्स को पैसे देके बुलाते हैं उनके जिम या रेस्टोरेंट के बाहर आने के लिए ताकि वो सोशल मीडिया में रेलेवेंट रह सके. अब आखिर में पिक्चर तो चलती नहीं. जानवी के अकॉर्डिंग उनकी कैपेबिलिटीज को ऑडियंस ने देखने से मना कर दिया उनके खुद के बायसेस के लिए, मतलब सब कुछ के लिए ऑडियंस को ब्लेम. इंटरेस्टिंगली इसी पॉडकास्ट के जरिए सेक्सुअल वेलनेस एंटरप्रेन्योर ने भी क्लेम किया कि वो जानवी कपूर की अप्रूवल का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर उनकी फोटो कंडोम पैकेट्स पे आ जाएंगी तो सेल्स में बूस्ट आ सकता है और ज्यादा लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे. कंडोम के लिए बता दो चलो. Janvi Kapoor. And she is not said yet because She's the best choice. और आयरनी देखिए, एक तरफ जानवी कपूर ऑडियंस के परसेप्शन को गलत बताती है, दूसरी तरफ ये भी सच है कि सेलिब्रिटी कल्चर में पब्लिक इमेज और पर्सनल लाइफ हमेशा डिस्कशन का हिस्सा बनती है. जब आप खुद लाइमलाइट में रहते हैं, अपनी इमेज को एक्टिवली शेप करते हैं, तो उसके रिएक्शंस तो आएंगे. आपको सही से एक्टिंग नहीं आती, ना आप थिएटर में ऑडियंस लाने की कैपेसिटी रखते हो, देन हाउ कैन यू क्वेश्चन ऑडियंस व्हेन यू शुड बी क्वेश्चनिंग योरसेल्फ. उनको लगता है कि ये परसेप्शन तभी बदलेगा जब उन्हें बड़े एक्टर या स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा और तब जाकर वो खुद को प्रूव कर पाएंगे. पर जानवी कपूर वैसे एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि एक सोशल वर्कर जैसा भी खुद को दिखाती हैं. उनका कहना है कि उनके लेगेसी एंड प्रेशर के लिए वो बहुत अल्कोहल एंड एडिक्शन में घुस चुकी थी, क्योंकि उन्होंने छोटे से ये सब एक्सपीरियंस किया था, इसलिए लोगों का हेल्प करना चाहती हैं उनके अल्कोहल स्ट्रगल और एडिक्शन से बाहर आने में. देखो ये तो पता नहीं कि उनको बॉलीवुड में बिग हिट मिले या ना मिले, लेकिन क्या पता वो मेंटल हेल्थ इंडस्ट्री में एक बड़ी डॉक्टर बन जाए. और ये सब बातें पॉडकास्ट के थ्रू उन्हें लोगों तक पहुंचाया और उन्हीं पॉडकास्ट में लोग आके बोलते हैं कि उनकी पिक्चर्स वो के पैकेट में रखना चाहते हैं, क्योंकि उनकी पिक्चर्स देखने से लोग ज्यादा प्रोडक्ट खरीदेंगे. देखो जानवी की इमेज ही आज के अपील जैसी है. एक और कंट्रोवर्सी उनके रिलेशनशिप को लेके भी है, जिसको उन्होंने खुद ही कॉपी विद करण में बताया था. एक्चुअली अपने डेब्यू फिल्म से शिखर पहाड़िया को डेट कर रही थी, लेकिन फिल्म के टाइम उनका नाम धड़क फिल्म के ईशान खट्टर से जोड़ दिया जाता है ताकि इनकी फिल्म को एक बूस्ट मिले. लोगों को लगता है कि वो तो रियल कपल है, बट एक्चुअली जानवी वाज डेटिंग ईशान खट्टर एंड चीटेड शिखर पहाड़िया. लेकिन फिल्म के बाद जानवी वापस शिखर के पास चली आती है और ये इनकी बेस्टीज अनन्या और सारा में तो बॉयफ्रेंड रोटेट होते ही रहता है, फिर चाहे वो कार्तिक आर्यन हो या फिर ईशान. वैसे जानवी के साथ साथ अनन्या पांडा और बेसहारा अली खान पे भी नेपो किड्स की प्रिविलेज के एलिगेशंस लगते रहते हैं. जानवी कपूर अकेली ऐसी नहीं है जिसको बैक टू बैक फिल्में ऑफर होती है. उनके साथ अनन्या पांडे और सारा अली खान भी है जो बिना टैलेंट और हिट्स की फिल्में शाइन करते रहती हैं. अभी रिसेंटली अनन्या पांडे के भरतनाट्यम वाला डांस तो आपको याद ही होगा, जहां इन्होंने ऐसा डांस किया था कि पूरी इंडिया की ऑडियंस हंसते हंसते पागल हो गई थी. जानवी कपूर जैसा हाल अनन्या पांडे का भी है, मैक्सिमम फिल्में धर्मा के साथ, लेकिन हिट फिल्मों का काउंट बस एक. एक्टिंग के नाम पे अनन्या पांडे और सारा अली खान में नील बड़े सन्नाटा ही है, लेकिन करण जौहर और बाकी प्रोड्यूसर्स की क्या मजबूरी है वो बताना थोड़ा मुश्किल लगता है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ऑडियंस बराबर इनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिसाइज करती है, सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग होती है और बॉक्स ऑफिस पे भी इनके पास दिखाने को कुछ नहीं होता, तब भी इन्हें लगातार बड़े प्रोजेक्ट्स कैसे मिलते रहते हैं. बॉलीवुड में बहुत से टैलेंटेड आउटसाइडर्स सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं. कुछ साल पहले लापता लेडी से प्रतिभा रांटा और नितांशी गोयल ने डेब्यू किया था, जिनकी परफॉर्मेंस से काफी तारीफ भी हुई थी, लेकिन आज उनके पास मॉडलिंग के अलावा कुछ भी नहीं है. लेकिन जानवी, अनन्या और सारा को डेब्यू के बाद से ही लगातार बड़े बैनर्स, फेमस डायरेक्टर्स और एस्टेब्लिश स्टार्स के साथ काम करने का मौका मिलता है. और नेपोटिज्म की डिबेट भी इसी वजह से बार बार उठती है. बॉलीवुड में एक्टर और एक्ट्रेसेस को उनके सरनेम, फैमिली बैकग्राउंड और इंडस्ट्री कनेक्शन का फायदा जरूर मिलता है. जानवी कपूर को लगातार हाई बजट फिल्में और टॉप प्रोडक्शन हाउसेस का सपोर्ट मिलता है. अनन्या पांडे को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है. सारा अली खान की परफॉर्मेंस को बहुत बार ओवर एक्टिंग के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है. We have a perfect marriage, Anshul. We don't. It doesn't matter, Anshul. It doesn't fucking matter. फिर भी उनके पास प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं दिखती. इसीलिए लोग सवाल पूछते हैं कि अगर बॉलीवुड में सब कुछ मेरिट और ऑडियंस एक्सेप्टेंस पर डिपेंड करती है, तो इन तीनों एक्ट्रेसेस को इतने लगातार चांसेस कैसे मिलते रहते हैं, जबकि उनकी फिल्मोग्राफी में ब्लॉकबस्टर या कंसिस्टेंटली सक्सेसफुल परफॉर्मेंस की कमी साफ साफ नजर आती है. अगर आप डीपली फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि जानवी कपूर, अनन्या पांडे और सारा अली खान नेपोटिज्म एरा की सबसे ज्यादा प्रिविलेज्ड एक्ट्रेसेस में से एक हैं. अपॉर्चुनिटीज, लॉन्चेस और सेकंड चांसेस इन्हें मिलते ही, मतलब इतने मौके जितने टैलेंटेड आउटसाइडर्स को जिंदगी में नहीं मिल सकते.
इसी वजह से जब भी बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात होती है तो इन तीनों का नाम सबसे पहले आता है। वैसे हमारे मेन चैनल यानी कि लैडर फैक्ट्स पे इस पे एक डिटेल वीडियो प्रेजेंट है जिसमें हमने उन्हीं सारे नेपो किड्स को इंक्लूड किया है जो कि एकदम घटिया थर्ड क्लास है, तो आप उसे भी जा करके चेकआउट कर सकते हो। खैर क्रिटिक्स का मानना है कि इनका करियर ये दिखाता है कि बॉलीवुड में बहुत बार टैलेंट और बॉक्स ऑफिस रिजल्ट से ज्यादा नेटवर्किंग, फैमिली बैकग्राउंड और इंडस्ट्री सपोर्ट काम करती है। और यही वजह कि आज भी बहुत से लोग हैरान होते हैं कि इतनी क्रिटिसिज्म और लिमिटेड सक्सेस के बावजूद जानवी, अनन्या और सारा को बैक टू बैक फिल्में मिलते रहती है, जबकि कई टैलेंटेड एक्टर्स आज भी उस कतार में खड़े हैं कि उन्हें बस एक फिल्म में एक छोटा सा रोल मिल जाए। तो भाई ये थी जानवी कपूर की पीआर सागा की वो कहानी जहां एक पूरी की पूरी टीम, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम लगा हुआ है उन्हें रेलेवेंट बनाने में, बट फिर भी ऑडियंस उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फॉर मोर सच अनफिल्टर्ड कंटेंट। तो लैडर भाई यानी कि आपका होस्ट मिलता है आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।